इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी 8 अगस्त 2014 को, जब एक ट्रेन 300 करोड़ लेकर फुल हाई सिक्योरिटी में 18 पुलिस ऑफिसर के साथ सेलम स्टेशन से चेन्नई जा रही थी। हर स्टेशन पर उन पैसों को चेक किया जाता था और हर तरह से उन पैसों को फॉलो किया जाता था, पर फिर भी जब ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंची तो उन पैसों में से 12 करोड़ रुपए गायब थे। पूरी इंडियन पुलिस और एजेंसीज हैरान थे कि आखिर चलते हुए ट्रेन से इतनी सिक्योरिटी के बावजूद को कैसे पैसे चुरा सकता है। कुछ लोग तो पुलिस वालों पर शक कर रहे थे, कोई ट्रेन इंतजामिया पर शक कर रहा था। हर तरह से सबसे पूछताछ किया गया और हर तरह से उन पैसों को ढूंढा गया, पर कुछ भी पता नहीं चला उन पैसों के बारे में। आखिरकार 2 साल बाद नासा के हेल्प से उन चोरों को पकड़ा गया। आखिर किसने किया था ये चोरी, और चलते हुए ट्रेन से पुलिस वालों की निगरानी से आखिर कैसे उन्होंने ये पैसे सब चुराए थे। ये कहानी शुरू होती है 8 अगस्त 2014 को। इंडियन रिजर्व बैंक ने एक मुसाफिर ट्रेन में 2 बोगियां बुक की थी। एक में पैसे रखे जाने थे और दूसरी बोगी में 18 पुलिस वाले बिठाए गए थे उन पैसों की हिफाजत करने के लिए। ट्रेन के रवाना होने से 2 घंटे पहले ट्रेन में लोड किया गया। वैसे तो वो पैसे तो बॉक्सेस के अंदर रखे गए थे, पर उन बॉक्सेस इंडियन बैंक का मोहर देखकर पूरा स्टेशन समझ गया था इन बॉक्सेस में पैसा, सोना चांदी या फिर कोई कीमती सामान है। 2 घंटे बाद रात 9 बजे ट्रेन वहाँ से रवाना हुआ और सुबह 5 बजे चेन्नई स्टेशन पहुँचना था। पुलिस वालों की नज़रें हर टाइम अगली बोगी पर ही थी। ज़रा सी भी अगर आवाज़ आती तो झांक कर अगली बोगी को देखते और हर टाइम वो चौकने रहते। और जिस भी स्टेशन पर ट्रेन रुकती, बैंक ऑफिसर्स और पुलिस वालों के साथ मिलकर उन पैसों को चेक करते। चेक करने के बाद वापसी गेट को बंद करके सील किया जाता था। यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था और ट्रेन ने भी अपना आधा सफ़र तय कर लिया था। अब पुलिस वालों को दिल से भी डर निकल गया था। उन्होंने सोचा, भला कौन चलते हुए ट्रेन से इन पैसों को निकाल सकता है। एक एक करके उन 18 में से 14 पुलिस हो गए और जो बाकी 4 जाग रहे थे वो अपने मोबाइल में मसरूफ़ थे। कोई वीडियो देख रहा तो कोई कॉल कर रहा था। अचानक रात के 2 बजे ट्रेन के छत से एक आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ ज़ोर से गिरी हो छत से। चारों पुलिस ने अपना जो मोबाइल बंद किया और भाग कर ट्रेन का दरवाज़ा खोला। जब बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने पैसों वाली बोगी की तरफ देखा। किसी ने कोई ताला वगैरह तो नहीं तोड़ा, लेकिन वो भी बिल्कुल सही सलामत था। उन्होंने सोचा कि ट्रेन का जो ना कोई पत्थर वगैरह आके लगा होगा, लेकिन वो फिर वापस बैठ जाए। और 3 घंटे बाद सुबह 5 बजे ट्रेन भी अपनी मंजिल के ऊपर पहुंच जाती है। सब मुसाफिर रुक जाने के बाद बैंक के मुलाजिम और पुलिस ऑफिसर ने पैसों वाली बोगी जब ताला खोला, जैसे ही ताला खोला तो हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि इस बोगी की छत से किसी चीज़ से तोड़कर उसको सुराग बना। जब उनने पैसों की तरफ देखा तो उन पैसों में से उनके डब्बे भी गायब थे और डब्बे बहुत से गायब थे। सब पुलिस वाले हैरान थे कि कैसे कोई ट्रेन चलते हुए ट्रेन से छत काट कर ट्रेन का इतनी खामोशी से पैसे ले जा सकता है, कि बिल्कुल साथ वाले बोगी वाले पुलिस ऑफिसर तक को खबर नहीं हुई। देखते ही देखते पूरे स्टेशन में फैल गई ये बात। एक चलते हुई ट्रेन से 12 करोड़ रुपये चुराए गए। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे मुल्क में ये बात आग की तरह फैल गई और हज़ारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर और एजेंसी चेन्नई स्टेशन पहुंच गए। अब पूरे स्टेशन के अंदर हर मुसाफिर को चेक करना मुमकिन तो नहीं था, पर जो भी मशकूक लगता उसको रोककर उससे पूछताछ किया जाता था, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। अब सबका शक 3 जगह पर, या ट्रेन इंतजामिया पर, या तो फिर मुसाफिरों में से कोई चोर है, या फिर जो 18 पुलिस ऑफिसर जो इन पैसों की हिफाजत कर रहे थे उन्होंने ही मिलकर ये पैसे चुराए हैं। क्योंकि किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई चलते हुए ट्रेन पर चढ़कर ट्रेन का छत काट कर इतनी आसानी से इन पैसों को ले जा सकता है। उन 18 पुलिस में समेत 2000 से ज़ायद लोगों से पूछताछ किया गया। जितने भी मुसाफिरों ने उस ट्रेन में सफ़र किया था उन सब का फ़ोन रिकॉर्ड चेक किए गए, उनके बैंक अकाउंट चेक किए गए और उनके फैमिली के बैंक अकाउंट भी चेक किया गया। इतने पूछताछ जान पड़ताल के बावजूद भी ये तो अंदाज़ा हो गया कि चोर इनमें से कोई भी नहीं है, चोर कोई और है। तो चोर है कौन ये नहीं पता था। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली चोरी हुई कहाँ पर थी, किस जगह पर हुई, किसी स्टेशन पर हुआ या फिर रास्ते में हुआ, कुछ नहीं पता। इस चोरी से रिलेटेड कोई एक भी सुराग भी नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि 2 साल तक ये केस चलता रहा। हर तरह से उन चोरों को ढूंढा गया, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने नासा से कांटेक्ट किया और उनको सारा मसला बताया और उनसे रिक्वेस्ट की कि इस सैटेलाइट की मदद से देखकर बताएं कि चोरी एग्जैक्टली हुआ कहाँ है। नासा ने एक सैटेलाइट पर देखकर बताया ये चोरी विद्या स्टेशन के करीब हुई है। चलो 2 साल बाद कुछ तो पता चला और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा हेल्प था।
पुलिस ने विदा स्टेशन के करीब उस रात के जितने भी फोन थे सबका डेटा निकाला। हज़ारों नंबर सामने आए। लगातार 6 दिन तक पुलिस ने उन डेटा के मोबाइल उन हज़ारों नंबर से एक नंबर ऐसा था जिस पे पुलिस को शक हुआ था। मोहन सिंह पारधी, एक जाना पहचाना डाकू जो पहले मुख्तलिफ केसेस में जेल जा चुका था। उसका उस टाइम वहाँ होना इसको खटका। पुलिस ने फ़ौरन ही इसके बारे में डेटा जो है ना, इसका मोबाइल का हिस्ट्री मुकम्मल निकाली। 8 ऐसे इसके मोबाइल से आए जिसे रात 11 बजे से जो है ना 4 बजे तक जिसे लगातार राब्ते में था। 70% पुलिस को तो ये कंफर्म हो गया था कि ये चोरी इसी ने ही किया है, या कम से कम ये बिल्कुल इस चोरी में शामिल है। मोहन सिंह पारधी को ढूंढा जाने लगा। 3 दिन बाद मोहन सिंह पारधी को उनके 8 दोस्तों समेत एक घर के अंदर से गिरफ्तार किया। पहले तो उसने मैंने से इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है, पर कुछ टाइम बाद उसने मान लिया था उसने अपने 8 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। उन्होंने बताया था कि वो 8 दोस्त पहले किसी तरह ट्रेन पर चढ़े, फिर आराम से ट्रेन की छत पर चले गए और ताकि आवाज़ नहीं आए और गैस उन लोगों कटर से ट्रेन का शटर काटा और एक बंदा अंदर भेजकर 12 करोड़ रुपए चुरा लिए। और ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेन रॉबरी था। ये था हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं और अब मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें।